गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। देखिए, सामाजिक विषमता क्या है, इसका सबसे पहले हम आपको एक संक्षिप्त परिचय देते हैं। देखिए, जब सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की जाती है तो भारतीय समाज में परिवार, जाति, जनजाति, बाजार, अनेक सामाजिक संस्थाएं जिनका व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ये संस्थाएं समाज एवं समुदाय को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तथ्य के साथ यह भी एक तथ्य है कि ये महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं ही समाज में असमानता एवं बहिष्कार की प्रक्रिया को जन्म देती हैं तथा इस प्रतिकूल सामाजिक स्थिति को बनाए रखने में निरंतर सक्रिय रहती हैं। समाज के तटस्थ दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हमें अनेक क्षेत्रों में सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। आप अपने आसपास की गलियों में देख लीजिए, धार्मिक स्थलों में देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, कितने दिनहीन लोग, भिखारी तमाम तरह के घूमते रहते हैं जो हमें आके डिस्टर्ब करते हैं। धार्मिक स्थलों पे आप जाते हैं, वहाँ पर भी तमाम भिखारी और दयनीय स्थिति वाले लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। गलियों में कितने लोग भीख मांगने के लिए आते रहते हैं, कोई चंदे के नाम पर, कोई कैसे ही आ रहा है। आप इसके अतिरिक्त निर्माण स्थलों, ढाबों, चाय की दुकानों पर मैले कुचैले लोग, कम वस्त्रों में बच्चियों द्वारा काम करवाना, नगरीय स्कूलों में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के स्कूल में बैग को उठाकर कुछ अधिक आयु के लड़के या लड़कियों का चलना, मतलब बच्चे बैग नहीं उठा सकते थे, उनके परिवार के जो लोग रहते हैं वो उनके बैग को उठाकर चलते हैं। ये सब कैसे उदाहरण हैं? बहिष्कार, विषमता के उदाहरण हैं। समाज में विषमता तथा बहिष्कार की दशा की गवाही देते हैं ये सभी उदाहरण। इसके अतिरिक्त अनेक बच्चों का शिक्षा से वंचित रह जाना, स्कूल में प्रवेश लेने वाले कुछ बच्चों को उनकी जाति या उनकी दीन आर्थिक स्थिति के कारण तिरस्कृत करना, ये सब आपकी कह सकें तिरस्कार के उदाहरण हैं। ये सब सामाजिक विषमताएं हैं। देखिए, हमारे समाज में विषमता तथा बहिष्कार की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं अब कि जो निरंतर होती रहती हैं। आप सामाजिक जो विषमता है, कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत गरीब है, किसी के पास बहुत सारे साधन है, किसी के पास साधनों का अभाव है, तो ये सामाजिक विषमता है। अब इतनी ज़्यादा ये हो गई हैं कि इन्हें अब सामान्य रूप से स्वाभाविक माने जाना लगा है। अब इनको किसी तरह का भेदभाव न करके अब तो कि अपनी इनकी भाग्य पर छोड़ दिया जाता है, इनको एक साधारण स्थिति से देखा जाता है। देखिए, अब हमारा है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है। देखिए, अब एक प्रश्न उठता है कि सामाजिक विषमता की स्थिति सामाजिक कारकों का परिणाम है या नहीं है। देखिए, इसके विकल्प 3 हैं। पहला विकल्प ये है कि सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार की स्थिति सामाजिक मानने का कारण यह है कि यह स्थिति व्यक्ति से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये समूह से संबंधित है। दूसरा ये है कि इस स्थिति को सामाजिक मानना उचित नहीं है क्योंकि यह स्थिति आर्थिक नहीं है। तीसरा इसका विकल्प है कि सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार एक निश्चित स्वरूप है, ये निश्चित है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक विषमता तथा बहिष्कार की प्रकृति सामाजिक है और इस स्थिति के लिए समाज एवं सामाजिक कारण जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए, सामाजिक विषमता क्या है। समाज में जो विषमता पाई जाती है वह एक सच्चाई है। सामाजिक विषमता के कारण ही
कुछ लोग बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास धन संपदा स्वास्थ्य शक्ति सब कुछ है, हर दृष्टि से वो शक्तिशाली हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास साधन बहुत कम है और वो गरीब हैं। इन संसाधनों को प्रायः हम 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए एक पहला इसका रूप है आर्थिक पूंजी। इसके जो संसाधन हैं उनके 3 भागों में उनको डिवाइड किया जाता है। पहला है इसका आर्थिक पूंजी। इसके एग्जाम्पल है भौतिक संपत्ति और आय। भौतिक संपत्ति में हमारे पास जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितनी हमारे ऐशो आराम की चीज़ें हैं, वो हमारी सारी भौतिक संपत्ति में आ जाते हैं। और हमारी अर्निंग, हमारी आय कितनी है, ये सारी चीज़ें हमारी भौतिक में संपत्ति में आती हैं। दूसरा है सांस्कृतिक पूंजी। इसके उदाहरण है प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यता। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा कहती है हमारी योग्यता कितनी है, ये इसके अंतर्गत आता है। तीसरा इसका रूप है सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी में क्या है, इसमें कि सामाजिक संगतियाँ और संपर्कों की व्यवस्था। समाज हमारा उठना बैठना, हमारी संगति कैसे लोगों के बीच में है, और हमारे जो संपर्क हैं, हमारी संपर्क की जो व्यवस्था एक बनाई गई है, हमारे कैसे लोगों से हमारा संपर्क है और हम उनसे कितना बेनिफिट ले सकते हैं और हम कितना बेनिफिट दे सकते हैं। ये जो तीनों पूंजी हैं ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे किसी समाज में एक जो संपन्न परिवार का एक कोई लड़का है, नवयुवक है, और परिवार की आर्थिक पूंजी यानी उसके पास पैसा बहुत है, इसके बल पर वह महंगी और उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेता है और वह सांस्कृतिक पूंजी अर्जित कर लेता है। क्योंकि उसके पास पैसा है, उसने पैसा खर्च करके अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उसने सांस्कृतिक पूंजी उसने अर्जित कर ली। दूसरा है कि दूसरा है हमारी आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी क्या है कि आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक पूंजी में परिवर्तित करने का प्रमाण है कि कोई युवक अपने मित्रों तथा प्रभावशाली संबंधियों के परामर्श से या उनके संपर्क में आकर और क्या करता है, वो सिफारिश लगाकर कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है या अच्छे कोई व्यवसाय में संलग्न हो जाता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर लेता है। ये हमारी क्या है, ये हमारी सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में परिवर्तित करने का प्रमाण है। यानी सामाजिक जो हमारे रिश्ते थे, संपर्क थे, एक हमारी जो व्यवस्था थी, उससे हमने लाभ उठाया और हमने नौकरी पाई और हमने अपनी आर्थिक पूंजी को मजबूत कर लिया। बच्चों, ये मैंने आपको सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का परिचय दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ाएंगे। और बच्चों, आप लोग वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखते हो, आप वीडियो देखिए और क्वेश्चन आंसर मैं भेज रही हूँ, उसके बाद उनको पढ़िए तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। आपको बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है और आप बहुत शिथिलता दिखा रहे हैं, आप ऐसा न करें। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें क्योंकि एग्ज़ाम होना है, उसमें किसी तरह का संशय नहीं है। थैंक यू।